भी एक क्वेश्चन दिया था टफेस्ट प्रॉब्लम ऑफ 2024, वो एक ऑप्शनल क्वेश्चन था, बच्चे उस क्वेश्चन को छोड़ सकते थे। तो मेरा मानना है कि काफी कम क्वेश्चंस इस साल ऐसे आएंगे जो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। सो दोस्तों, आखिरी 15 दिन बचे हुए हैं जेई मेन के अंदर और काफी सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे कि सर इन 15 दिनों में हम लोगों को क्या करना चाहिए। थोड़ा सा नर्वसनेस भी फील हो रहा है। कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि सर कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, सर मॉक्स के अंदर अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे ये चीज भी लिख के भेज रहे हैं कि सर मैं ये कर लूं क्या, सर मैंने ये पर्टिकुलर चीज छोड़ी हुई है, वो चीज कर लूं क्या। तो देखो दोस्तों, मैं आप लोग को बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो ये है कि आप लोगों को अपना जो रायता है ना वो समेटना है। रायता समेटने का मतलब मैं बताता हूं क्या होता है। रायता समेटने का मतलब है दोस्तों कि जितनी भी चीजें अभी तक आप लोगों ने पढ़ी है, आप लोगों ने शायद कुछ बच्चों ने नवंबर में रिवीजन चालू किया होगा, कुछ बच्चों ने दिसंबर में रिवीजन चालू किया होगा, हो सकता है कुछ बच्चों ने 1 जनवरी को सिलेबस चालू किया हो। खासकर जो बच्चे ड्रॉपर्स है, जिनका सिलेबस थोड़ा सा कंप्लीट नहीं था, उन्होंने किसी ना किसी तरीके से रिवीजन अपना मैनेज किया होगा। तो जो ड्रॉपर लर्नर्स है ना, वो तो देखो थोड़े से मेच्योर ही होते हैं, उनको पता है कि एंड तक उनको जाना ही पड़ेगा। 20 तारीख तक भी उनका रिवीजन चलता रहेगा, अगर 22 तारीख भी उनकी डेट है तो। मगर जो 12th क्लास के लर्नर्स है, वो स्पेसिफिकली वही चीजें अब पढ़ें जो उन्होंने पहले पढ़ रखी। तो अगर गलती से आपने मान लो जैसे कोनिक सेक्शन छोड़ रखा है, अब कोनिक सेक्शन को ना करें, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से। उसका सिंपल रीजन यह है दोस्तों कि जो भी खासकर मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों को मल्टीपल रिवीजन लगेंगे, है ना, चीजों के, तभी जाके कोई पर्टिकुलर चीज से आप आंसर सही कर पाएंगे। इस साल मेरा यह उम्मीद है कि जो पेपर है वो रिलेटिवली आसान आएगा। पेपर के आसान आने का जो रीजन है वो मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, मैथमेटिक्स के अंदर बोल रहा हूं, इंटीजर की वजह से। जितने भी क्वेश्चन हम क्वेश्चन ऑफ द डे में कराते हैं, जैसे अभी मैंने भी एक क्वेश्चन दिया था टफेस्ट प्रॉब्लम ऑफ 2024, वो एक ऑप्शनल क्वेश्चन था, बच्चे उस क्वेश्चन को छोड़ सकते थे। तो मेरा मानना है कि काफी कम क्वेश्चंस इस साल ऐसे आएंगे जो इतने ज्यादा डिफिकल्ट होंगे। हो सकता है डिफिकल्ट आ जाए, बट देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर ऑल। जैसे वो क्वेश्चन जो मैंने दिया था, वो 10-15 मिनट मुझे लग गए थे उसको सॉल्व करने के अंदर। उसको 2 या 3 बच्चे सॉल्व कर पाएंगे जिनकी बेसिकली 100 परसेंटाइल आने वाली। अगर आपको लगता है कि भाई आपकी 100 परसेंटाइल आने वाली है, तो वैसे भी आप लोग तो दोस्तों प्रिपेयर्ड ही होंगे, है ना, आपका क्या ही रायता होगा, आप तो समेट चुके होंगे सब कुछ। बट जो बच्चे 99 परसेंटाइल, 99.9 परसेंटाइल एम कर रहे हैं, 98 परसेंटाइल एम कर रहे हैं, उन बच्चों को स्पेसिफिकली इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि वो कुछ भी नया ना करें। दूसरी चीज दोस्तों ये है कि एनसीईआरटी पे आप लोग को बहुत ज्यादा फोकस करना है। आपको जब पता है कि लाइन बाय लाइन उसमें से क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के अंदर, तो आप लोग को एनसीईआरटी रिवीजन को एक और बार फोकस करना चाहिए। इसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं कि पहले 5-6 दिन 11th का रिवीजन फिर से कर लें, और आखिरी के 10 दिन आप लोग 12th का रिवीजन करें। 12th का रिवीजन वैसे भी आप लोग को शायद आपके बोर्ड्स के अंदर हेल्प कर सकता है। तो एनसीईआरटी का रिवीजन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी चीज दोस्तों ये है कि आप लोग मॉक टेस्ट देते रहे। जैसे आप मॉक टेस्ट अगर दे रहे हैं, मॉक टेस्ट में सबसे अच्छा क्या होगा कि अगर आप 2024 के ही पेपर्स दे रहे हैं, तो अगर अभी तक आप लोगों ने 2024 के जो 20 शिफ्ट है, जनवरी और अप्रैल की 10-10 शिफ्ट, मतलब 20 शिफ्ट, अगर इन शिफ्ट पर अगर काम नहीं किया है, तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आप लोग गड़बड़ कर रहे हो। प्लीज ऐसा ना करें। लास्ट में जितनी भी शिफ्ट कर सकते हैं आप लोग करें। कम से कम 10 शिफ्ट आप लोग को करके जानी है। अगर आप 10 शिफ्ट कर चुके हैं तो 20 कर लीजिए। तो मॉक टेस्ट डेफिनेटली आप लोग करें। चौथा दोस्तों ये है कि जेई मेन और जेई एडवांस की जो पीवाईक्यूज हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए। ये चारों चीजें दोस्तों मस्ट हैं आखिरी के 15 दिन के लिए। जेई मेन जेई एडवांस के पीवाईक्यूज भी उन्हीं चैप्टर्स के करने जो चैप्टर्स आपने प्रिपेयर किए। अगर कोई चैप्टर आपने छोड़ दिया है, ऐसा हो सकता है कि आपने सोच रहे हो कि कुछ चीजें हम लोग जेई मेन 2 के टाइम ही करेंगे, ठीक है। तो जेई मेन 1 में अब आपको कोई भी नई चीज नहीं करनी। अगर आपने कुछ छोड़ दिया तो उसको जेई मेन 2 तक रिवाइज करें। जेई मेन 1 और जेई मेन 2 में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम आप लोगों का होगा। अब देखिए दोस्तों, एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे ये 4 चीजें, ये तो एकेडमिक चीजें हो गई, ठीक है, दीज आर एकेडमिक थिंग्स। अब क्या है ना, अब समय आ गया दोस्तों आपको अपनी आदतें भी सुधारनी है। आदतें, है ना, मैं लिख देता हूं यहां पे आदतें। आदतें भी अब आपको सुधारनी है। एक, अपनी स्लीप साइकिल सॉर्ट करें। आपकी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों में से कोई सी भी आ सकती है। अगर आप रात को लेट तक जागते हैं तो सुबह आप लेट उठते होंगे, और सुबह लेट उठने की वजह से पहली जो शिफ्ट है वो खराब हो सकती है।
उसके अलावा अगर आपको दिन में सोने की आदत है तो आपकी दूसरी शिफ्ट खराब हो सकती है। तो जो भी चीज है ना, आप उसको बैलेंस करें। अपनी स्लीप साइकिल इस तरह से सॉर्ट करें कि आप लोग 12 तक सो जाएं। दिन के 12 बजे नहीं, रात के 12 बजे तक आप सो जाएं। रात को 12 बजे अगर आप सो जाएंगे तो आप सुबह 6 बजे तक मतलब 6:30 बजे तक उठ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद ब्रेकफास्ट जो है ना, वो दोस्तों आप लोग लाइट लें। ब्रेकफास्ट लाइट लेने का मतलब क्या होता है? हेल्दी चीजें आप लोगों को लेनी है। वैसे तो दोस्तों ये है ना जीवन का इनसाइट है, मगर आप लोग अपने इसमें तो इंप्लीमेंट करें। बच्चे क्या करते हैं, सुबह सुबह उठते ही तुरंत सैंडविच खा लेंगे, है ना, मतलब मस्त चीज वीज लोड करके। उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग मैगी वगैरह खाते हो। ठीक है, तो आप लोग लाइट ब्रेकफास्ट करें। लाइट ब्रेकफास्ट के अंदर जैसे पराठा वगैरह हो गया, ठीक है, बनाना हो गया। ठीक है, पराठा मतलब ऐसे नहीं चीज वीज नहीं लगा रहे, चीज बटर लगा के खा रहे हैं। एक तो सिंपल जो आलू पूड़ी होती है ना, वो सब चीजें आप वो उसको लाइट ही माना जाता है, बट उसकी क्वांटिटी कम रखें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पेल रहे हैं, 4-5 पराठे खा रहे हैं। ठीक है, ब्रेकफास्ट लाइट का मतलब ये है कुल मिला के जो भी ब्रेकफास्ट आप खाते थे ना, उसको 60 to 70% पे आप रिड्यूस कर लें। ठीक है, 60 to 70% पे रिड्यूस कर लें, राइट। और बनाना जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, काफी मतलब उससे एनर्जी मिलती है। और ग्लूकॉन डी वगैरह ये सब चीजें आपको हाइड्रेट करती हैं। ऑल्दो देखिए विंटर वाला जो सेशन होता है उसमें हाइड्रेशन का इतना प्रॉब्लम होता नहीं है। ठीक है ना, बच्चों को मतलब इतना प्रॉब्लम फील नहीं होता जितना अप्रैल में होता है हाइड्रेशन का। बट फिर भी प्रॉपरली दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी आप लोगों को पीना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और अवॉइड मीटिंग पीपल, मतलब लोगों से मिलना दूर रख, मतलब थोड़ा सा दूरी बनाए रखें दोस्तों। तो हो सकता है कुछ बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो ये दूरी बनाए रखना, मगर बनानी पड़ेगी दोस्तों ना। थोड़ा सा क्या है कि संयम रखें आप। और 15-20 दिन की बात है, 15-20 दिन में आप अच्छे से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें और फिर उसके बाद मिलना वापस से, है ना। तो पॉइंट ये है कि ये सब चीजें इससे क्या होगा ना, आपका पूरा जो फोकस है वो एकेडमिक्स पे रहेगा। कोई सी भी ऐसी चीज ना करें जिससे एकेडमिक्स से फोकस लूज हो सकता है, जैसे मूवी देखना, एनीमे देखना, कोई भी चीज, मतलब इंस्टाग्राम वगैरह कुछ भी चीज चलाना। उसका एक और फायदा भी है, मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने मान लो इंस्टा वगैरह कुछ भी चलाया, यूट्यूब भी चलाया, ठीक है, तो हम लोग के जो अभी एक सेशंस आएंगे 11th क्लास के और 12th क्लास के रिवीजन के, जिसमें 100 क्वेश्चन 11th के मैं कराऊंगा और 100 क्वेश्चन 12th के कराऊंगा। 150 क्वेश्चन केमिस्ट्री और फिजिक्स में होने वाले, वो सब सेशंस देख सकते हो। बट अगर आप मान लो कोई भी स्ट्रैटेजी सेशन देखते हो जिसके अंदर ये चीज कोई नई चीज ही बता दी, ठीक है, कोई ऐसा बोल दे मान लो कि भाई आपको एक पैर पे खड़ा होकर 10 दिन तक तपस्या करनी है, अब कुछ भी रैंडमली बोल सकते हैं लोग तो, और आप एकदम से फोमो में चले गए, यार मैं तो एक पैर पे खड़ा ही नहीं हो पाता, है ना, मतलब रैंडमली कुछ भी मैं तो बता रहा हूँ कुछ भी चीज बोल सकता है कोई भी। तो ऐसी चीज ना करें, ठीक है। तो जितना सोशल मीडिया देखोगे उतना ही डिस्ट्रैक्ट होगे, उतनी नई चीजें पता चलेगी और फोमो आएगा। सो अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। बाकी दोस्तों ये चीजें अगर आप लोग अकेडमिकली केवल ये चीज ध्यान रख लेंगे ना, नई चीज कुछ भी नहीं पढ़नी है, जो चीज पढ़ रखी है उसी को समेटिए। एनसीईआरटी रिवाइज कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए 2024 के, खासकर जेईई मेन जेईई एडवांस पीवाईक्यूज करिए। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर्स आते हैं कुछ कोचिंग्स के अंदर, वो ना करें, ठीक है। बहुत सारी कोचिंग्स मतलब जैसे स्कोर टेस्ट होते हैं, ठीक है, और मतलब जीएमपीज होते हैं, तो ये टेस्ट बहुत टफ होते हैं जिसमें 200 नंबर आ रहे होते हैं फर्स्ट रैंकर के। तो यार ये बहुत गड़बड़ हो जाती है, उसमें क्या होना, अननेसेसरी एक डिमोटिवेशन आ जाता है बच्चों के अंदर। तो सबसे बढ़िया मॉक टेस्ट से 2024 के पेपर ये मेरे हिसाब से तो, ठीक है। सो अगर ये सब चीजें आप लोग करेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी प्रिपरेशन आप लोग की हो जाएगी। और बाकी हम लोग के सेशन आएंगे फ्राइडे को दोस्तों, मेरा 11th क्लास के 100 प्रॉब्लम्स का सेशन आएगा, तो उसको आप लोग लाइक कर सकते हैं। और बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, लेट्स क्रैक इट। और दोस्तों एक अपडेट मैं आप लोगों को देना भूल गया था कि रैंकर रिवॉर्ड प्रोग्राम जो है ना वो बहुत ही अमेजिंग चीज है। आप हमारे साथ अपना एप्लीकेशन आईडी शेयर कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। और अगर आप लोग की अच्छी परसेंटाइल आती है तो 2 चीजें, एक तो हमारे साथ आप लोग रिजल्ट अपना सेलिब्रेट कर पाएंगे, हमारे साथ आप लोग के इंटरेक्शन सेशंस आएंगे, उसके अलावा आपको काफी सारे रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं एंड यू आर एलिजिबल फॉर रैंकर रिवॉर्ड प्रोग्राम। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे प्लीज अपनी जो डिटेल्स है वो भर दीजिए। लेट्स क्रैक इट।